नमस्कार दोस्तों। आज जनरल साइंस का जो हम इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन क्या है? हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का आधार है। सन 1780 के आसपास तक यह धारणा थी कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल सजीवों द्वारा इनका संश्लेषण किया जा सकता है। यही कारण है कि इन यौगिकों को निरूपित करने के लिए ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल किया गया। कौन से शब्द का? ऑर्गेनिक शब्द का। ऑर्गेनिक एक एंग्लो शब्द है जिसका अर्थ बायो या सजीव है। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है और इसका प्रतीक C है। कार्बन का प्रतीक क्या है? अंग्रेजी अक्षर का C है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, वह परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12 और कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन भूपर्पटी पर 0.02% व वायुमंडल में 0.03% मात्रा में पाया जाता है। कार्बन भूपर्पटी पर 0.02% व वायुमंडल में 0.03% मात्रा में पाया जाता है। एफ वोल्फर ने सन 1828 में अकार्बनिक यौगिकों अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनाइड से कार्बनिक यौगिकों का यूरिया का संश्लेषण किया। एफ वोल्फर ने क्या किया? सन 1828 में कार्बनिक यौगिकों अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनाइड से कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। दोस्तों यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है अपना, यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। ये पहले भी एग्जाम में आपके आ चुका है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक। इन यौगिकों को एलिफैटिक भी कहा जाता है। ये सीधी या शाखित विवृत श्रृंखला के बने होते हैं। सीधी या शाखित, सीधी जैसे मेथेन, एथेन, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? मेथेन और एथेन। एलिसाइक्लिक यौगिक या बंद श्रृंखला या वलय यौगिक। इन यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़कर एक वलय समचक्रीय बनाते हैं। कभी कभी वलय में कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी होते हैं। ये वलय बना रहे हैं, ये कौन कौन से हैं? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक शब्द ग्रीक शब्द एरोमा जिसका अर्थ सुगंध है से लिया गया है। इन यौगिकों में बेंजीन तथा दूसरे संबंधित वलय यौगिक हैं। एलिसाइक्लिक यौगिकों की तरह एरोमेटिक यौगिकों में वलय में विषम परमाणु हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है थायोफीन और पिरिडीन। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों इसके? थायोफीन और पिरिडीन। सजातीय श्रेणियां। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। जिसमें क्या है? एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो वह सजातीय श्रेणियां बनाते हैं। इनके सदस्यों को सजात कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4 मेथेन, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 आदि सीधे श्रृंखला एल्केन है। ये किससे बने हुए हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए हैं, जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की विभिन्न संख्या है। इसी प्रकार मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल और एमिल अल्कोहल आदि अल्कोहल श्रेणी के समजात हैं। ये अल्कोहलिक श्रेणी के समजात हैं। इस घटना को समजातीयता कहते हैं। समजातीयता किसे कहते हैं दोस्तों? कार्बनिक यौगिक समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। जैसे मेथेन CH4। इसी प्रकार अल्कोहल का OH श्रेणी के जितने भी बने हैं ये एथिल मेथिल अल्कोहल, ये अल्कोहलिक श्रेणी के होकर सजातीय। अल्कोहल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम समजातीयता के बारे में बात कर रहे हैं। समजातीयता क्या हो गए? कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिनमें विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका दोस्तों, ध्यान रखें। सजातीयता किसे कहते हैं?
इसी के साथ है समवायवता। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु गुण अथवा विन्यास भिन्न भिन्न हो वह क्या कहलाता है? समवायवता कहलाता है। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु गुण अथवा विन्यास भिन्न भिन्न हो वह क्या कहलाते हैं? समवायवता कहलाते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहली है संरचनात्मक समवायवता। यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना भिन्न होती है उन्हें संरचनात्मक समवायवी में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे त्रिविमीय समवायवता, इनमें संरचना व परमाणुओं के आबंध का क्रम तो समान रहता है परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविमीय स्थितियां भिन्न भिन्न रहती है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक होते हैं। पेट्रोलियम या कच्चा तेल इनका प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन में पेट्रोलियम या कच्चा तेल उनका प्राकृतिक स्रोत है। कार्बनिक आबंधों के आधार पर इन्हें तीन प्रकार से बांटा गया है। इनको अब आबंध के हिसाब से कितने प्रकार में बांटा गया? तीन प्रकार से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होता है, वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन या पैराफिन। पैराफिन एक लैटिन शब्द है, इसका है एल्केन और पैराफिन इसके एग्जाम्पल है। एल्केन पैराफिन एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है अल्प क्रियाशील, अतः ये रासायनिक रूप से अधिकांश रसायनों के प्रति निष्क्रिय है। इन यौगिकों में विभिन्न कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल आबंधों द्वारा जुड़कर कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला बनाते हैं और इसका सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n+2। मेथेन इस प्रणाली का प्रमुख सदस्य है। मेथेन CH4, एथेन C2H6 का सेकंड हो गया, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 आदि सीधे श्रृंखला वाले एल्केन हैं। सीधे श्रृंखला वाले एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। मेथेन या मार्च गैस। दोस्तों मेथेन या मार्च गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेथेन या मार्च गैस से। मैंने लगभग सभी जो क्वेश्चंस हैं या जो भी डिटेल है मैंने इसी आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं इसमें। CH4 मेथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। ये साधारण ताप पर गैस है, साधारण ताप पर ये गैस है। ये दलदली स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है, अतः इसे मार्च गैस भी कहते हैं। मार्च गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वनस्पतियों के सड़ने से बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है, अतः इसे मार्च गैस भी कहते हैं। मेथेन का उपयोग ईंधन के रूप में, किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? ईंधन के रूप में। पेट्रोल का क्या है मुख्य संघटक? मेथेन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो आपका आंसर होगा मेथेन। पेट्रोल को द्रव्य सोना भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्य सोना किसे कहा गया है? पेट्रोल को। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। इसके बाद है गोबर गैस संयंत्र में मुख्य रूप से मेथेन पाया जाता है। गोबर गैस संयंत्र में मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन। गोबर गैस संयंत्र में मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन। ये भी पूछा जाता है आपसे, पूछा गया है पहले ऑलरेडी क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन। CNG गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन। CNG गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन। दो बार मैं इसे रिपीट करूं दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। CNG गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मेथेन गैस के मिश्रण के कारण होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट किस कारण होते हैं दोस्तों? मेथेन गैस के मिश्रण के कारण। मेथेन गैस के हवा में मिश्रण के कारण ये खदानों में विस्फोट होते हैं। मेथेन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेथेन या मार्च गैस वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए मार्च गैस कहलाता है। उपयोग ईंधन में पेट्रोल का मुख्य संघटक, गोबर गैस का मुख्य संघटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक, CNG गैस का मुख्य संघटक सभी क्या है? मेथेन। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का हमने देखा एग्जांपल मेथेन, जो कि एल्केन या पैराफिन समूह का है। इसके बाद आते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्वि या त्रिआबंध उपस्थित होते हैं। इनका प्रमुख जो है पहला है एल्कीन। ये द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका प्रथम सदस्य है एथीन। यह तेलीय यौगिक बनाने के काम आता है। प्रथम सदस्य क्या है दोस्तों इसका? एथीन C2H4। एथिलीन, इससे एथिल अल्कोहल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 160 से 170 डिग्री पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीविलाइन, क्लोराइड, फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीन,
यह द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव है और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीन क्या है? यह द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव है और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्काइन, ये कम से कम एक त्रियाबल युक्त असंतुलित हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनका सूत्र है CnH2n-2। प्रथम सदस्य एसिटिलीन होता है इसका। एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या है दोस्तों? एसिटिलीन, और इसका सूत्र है CnH2n-2। इसी प्रकार आपका एल्काइन के पहले जो सूत्र था एल्कीन का क्या सूत्र था? CnH2n, और एल्काइन का हो गया आपका CnH2n-2। इसका प्रथम सदस्य एसिटिलीन। इससे एसिटिलीन क्या है? इसे अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने बनाया था। एसिटिलीन को दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने बनाया था। एसिटिलीन को वैज्ञानिक अमेरिकी विल्सन ने बनाया था। यह कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। उपयोग वेल्डिंग में, अल्प मात्रा में निश्चेतक में। एसिटिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेल्डिंग में किया जाता है। अल्प मात्रा में निश्चेतक में भी किया जाता है। ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में भी किया जाता है। बेंजीन के संश्लेषण में किया जाता है। कपूर बनाने में किया जाता है। इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एसिटिलीन का, C2H2। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें एक विशिष्ट गंध पाई जाती है। एरोमा एक शब्द है जिसका उपयोग खुशबू होता है, जिसका अर्थ होता है खुशबू, इसलिए इसे विशिष्ट गंध पाई जाती है इन यौगिकों में, इसलिए इन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सूत्र CnH2n-6 होता है। CnH2n-6 इसका सूत्र होता है। बेंजीन, टॉलुइन, नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन आदि क्या है? इसके प्रमुख यौगिक हैं। बेंजीन, टॉलुइन, नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन ये किसके हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रमुख सदस्य हैं। बेंजीन C6H6 को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? बेंजीन को। बेंजीन की खोज फैराडे ने 1825 में की थी। बेंजीन की खोज किसने की थी दोस्तों? फैराडे ने 1825 में की थी। फैराडे ने बेंजीन को व्हेल मछली के तेल के भंजक आसवन से प्राप्त किया था। फैराडे ने बेंजीन को कैसे प्राप्त किया था दोस्तों? व्हेल मछली के तेल के भंजक आसवन से प्राप्त किया था। हॉफमैन ने कोलतार के प्रभाजी आसवन से इसे प्राप्त किया था। हॉफमैन ने कैसे प्राप्त किया था इसे? कोलतार के प्रभाजी आसवन से इसे प्राप्त किया था। रक्त तप्त नली में एसिटिलीन गैस प्रवाहित करके सर्वप्रथम बर्थेलॉट ने बेंजीन का संश्लेषण किया था। रक्त तप्त नली में एसिटिलीन गैस प्रवाहित करके सर्वप्रथम बर्थेलॉट ने बेंजीन का संश्लेषण किया था। लेकिन बेंजीन की खोज किसने की थी दोस्तों? फैराडे ने 1825 में। इसका उपयोग अन्य एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में, तेल, वसा तथा अन्य पदार्थों के विलायक के रूप में किया जाता है। ऊनी कपड़ों की सूक्ष्म धुलाई में इसका उपयोग होता है। बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण का उपयोग मोटर कारों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण का उपयोग मोटर कारों में ईंधन के रूप में भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखें थोड़ा सा। इसके बाद आता है टॉलुइन, C6H5CH3। इस हाइड्रोकार्बन का सर्वप्रथम टॉलू वॉल्सन नामक एक वैज्ञानिक ने एक रेजिन के सुशासन द्वारा प्राप्त किया था। C6H5CH3 टॉलुइन को सर्वप्रथम टॉलू वॉल्सन नामक एक रेजिन के सुशासन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उपयोग TNT विस्फोटक किसमें होता है? इसका उपयोग TNT विस्फोटक, प्रतिहीनभूत के रूप में, विलायक के रूप में, क्लोरामीन टी नामक दवा बनाने में, कृत्रिम मधुरक सैकरीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक। अब तक हमने दोस्तों पढ़े हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। अब हम पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रमुख यौगिक। अल्कोहल, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर अल्कोहल बनाता है तो उन्हें अल्कोहल कहते हैं। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु H का परमाणु -OH यानी हाइड्रोक्सिल से समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यानी HOH के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो वह अल्कोहल बनाता है।
सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों इसका, CnH2n+1OH। अब तक हम पढ़ रहे थे C और H के यौगिक, अब इसमें ऑक्सीजन भी आ गया है। ऑक्सीजन आने के बाद क्या कहलाता है ये, एल्कोहल, एल्कोहल हाइड्रोक्सिल OH। सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। इनके यौगिकों में उपस्थित 1, 2, 3 या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक है, एथेनॉल, मेथनॉल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लाइकॉल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल। मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल, इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं दोस्तों, मेथिल अल्कोहल को। क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है, मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल, क्योंकि इसे लकड़ी के पंचक आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे फॉर्मेल्डिहाइड को पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके भी प्राप्त किया जाता है। यह रंगहीन, विषैला तथा वाइन जैसी गंध वाला द्रव है। इसके बहुत कम सेवन से ही अंधापन और अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। मेथिल अल्कोहल बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, अधिक मात्रा में सेवन से इसके मृत्यु भी हो सकती है और कम मात्रा में सेवन से इसे अंधापन भी हो सकता है। कई जगह आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जहरीली शराब पीने से कई लोग अंधे हो गए या मृत हो गए। तो उसका मेन रीजन क्या है, मेथिल अल्कोहल पीने के कारण वो लोग जो है ये ऐसा होता है। इसका उपयोग पेंट, वार्निश में, ब्लैक के रूप में, पेट्रोल में मिश्रित करके ईंधन के रूप में किया जाता है। पेंट, वार्निश में, ब्लैक के रूप में और पेट्रोल में मिश्रित करके ईंधन के रूप में किया जाता है। ये क्या है दोस्तों, मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल। इसके बाद आता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। औद्योगिक स्तर पर इसे सीरे या स्टार्च युक्त खाद्यान्नों के किण्वन से बनाया जाता है। इसमें फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथीन की जल के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। यह पारदर्शक साबुन, परफ्यूम, आयोडीन टिंचर, पॉलिश, शराब के उत्पादन में प्रयोग होता है। एथिल अल्कोहल का में प्रयोग होता है दोस्तों, पारदर्शक साबुन, परफ्यूम, आयोडीन टिंचर आदि में उपयोग होता है। इसके बाद है फिनॉल। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई H परमाणु, ये अब क्या दोस्तों क्या हो रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोक्सिल से प्रतिस्थापित हो रहा है। एरोमेटिक यानी एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन यानी H जो है उसका वो OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, फिनॉल बनाता है। बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल है। बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न क्या है, फिनॉल है। फिनॉल को सामान्यतः कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसे रुंगे ने 1834 में बनाया था। फिनॉल को किसने बनाया था, रुंगे ने 1834 में बनाया था। उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में होता है, पिक्रिक अम्ल बनाने में होता है, फिनोल्फथालीन बनाने में होता है, बैकेलाइट, सेलॉल, फेनेसिटीन, सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रीन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और कार्बोनिक साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब हम आते हैं ईथर पर। जब हाइड्रोकार्बन का एक परमाणु एल्कोक्सी OR या एल्कोक्सी OAR समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो ईथर बनाते हैं। जब हाइड्रोकार्बन का एक परमाणु यानी C और H का एक परमाणु एल्कोक्सी OR या एल्कोक्सी OAR समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो ईथर बनाता है। इसका उपयोग प्राथमिक निश्चेतक के रूप में होता है। कार्बनिक यौगिकों इनके प्रतिकार्यात्मक समूह CHO होता है, एल्डिहाइड कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, एसिटाल्डिहाइड HCH3 CHO, प्रोपिओल्डेनिहाइड आदि इसके प्रमुख एल्डिहाइड हैं। ये टॉलेन अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक और फैलिंग विलेन द्वारा पहचाने जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड यह उतक, स्थापक, रोगाणुनाशक, मृत शरीर को रसायनों द्वारा सुरक्षित रखने में प्रयुक्त होता है। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फोटोग्राफी की प्लेटों पर जिलेटिन फिल्मों को स्थिर रखने में प्रयुक्त किया जाता है। कहाँ प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये फोटोग्राफी की प्लेटों पर जिलेटिन फिल्मों की स्थिर रखने में प्रयुक्त किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। कीटोन कार्बन यौगिक जिनके प्रकारात्मक समूह CO होता है, कीटोन कहलाता है।
इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 पावर 2 CO या CnH2nO जो है होता है। एसीटोन, मेथिल एथिल केटोन, डाईएथिल कीटोन आदि इसके उदाहरण है। एसीटोन CH3CO CH3 यह नेल पॉलिश, रिमूवर, कृत्रिम सिल्क, संश्लेषित रबर और दवाओं में काम आता है। एसीटोन का काम होता है दोस्तों नेल पॉलिश, रिमूवर, कृत्रिम संश्लेषित रबर और दवाओं के काम में आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल COOH समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिल अम्ल कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n+1 COOH होता है। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि कार्बोक्सिल अम्ल के उदाहरण है। फार्मिक अम्ल जैसे मैं बताया था आपको इसके बारे में थोड़ा सा, वैसे मैंने आपको अम्ल व क्षार में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया है। फार्मिक अम्ल का है रासायनिक सूत्र HCOOH। यह सर्वप्रथम लाल चींटियों और जल के आसवन से प्राप्त हुआ था। इसका उपयोग ऊनी व सूती कपड़ों की रंगाई में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में, विद्युत लेपन में, चमड़े के शोधन में उपयोग होता है। ऐसे कार्बनिक जिनमें COR एस्टर, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COR सकारात्मक समूह उपस्थित होता है एस्टर कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n+1 COR। मेथिल एसीटेट CH3COCH3 और एथिल एसीटेट CH3COC2H5 इसके उदाहरण है। मेथिल एसीटेट कृत्रिम परफ्यूम और तथा दवाइयां बनाने के काम में आता है। मेथिल एसीटेट किसमें काम आता है दोस्तों? कृत्रिम परफ्यूम और दवाइयां बनाने के काम में आता है। अब हम दोस्तों देखते हैं थोड़े बहुत कार्बन के अपर रूप, इंपॉर्टेंट है ये भी। हीरा, हीरे की संरचना त्रिविमीय है, ज्यामिति में चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना त्रिविमीय ज्यामिति में चतुष्फलकीय होती है। हीरा रंगहीन होता है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों? हीरा। इसका अपवर्तनांक 2.45H होता है। कृत्रिम हीरा कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड होता है। कृत्रिम हीरा क्या होता है दोस्तों? कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना द्विमीय ज्यामिति में षटकोणीय वलय परत संरचना है। रंग धूसर या ग्रे, यह अत्यधिक मृदु व विद्युत का सुचालक होता है। आपेक्षिक घनत्व 2.41 होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, नाभिकीय पट्टी में मंदक के रूप में, शुष्क सेल में के एनोड में, लुब्रिकेंट में उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। इसके बाद आता है फुलरिन। फुलरिन की संरचना गुंबदाकार द्विमीय ज्यामिति में होती है। इसका उपयोग अतिचालक पदार्थ के रूप में भी होता है। इसके बाद आता है चारकोल, काष्ठ चारकोल। वैसे ये सब हम जो है ईंधन में भी पढ़ेंगे, ईंधन एक अलग से हमारा चैप्टर होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको समझा रहा हूँ। लकड़ी का भंजक आश्मन से प्राप्त करते हैं। काष्ठ चारकोल कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों? लकड़ी का भंजक आश्मन से प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग द्रव व गैसों का अधिशोषण करके निर्वात बनाने में करते हैं। इसके बाद आता है अस्थि चारकोल। अस्थि का भंजक आश्मन से प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग शर्करा के व्यंजक में करते हैं। कज्जल, उच्च वसा यौगिकों को जलाने से एकत्रित वाष्प से बनता है। उपयोग कार्बन पेपर, प्रिंटिंग, स्याही, ब्लू पॉलिश, ब्लैक पेंट, सौंदर्य प्रसाधन आदि में करते हैं। कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है दोस्तों: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो है 90% शुद्ध व उच्च कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस जो है वो 80% शुद्ध और घरेलू कोयला होता है और भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है दोस्तों? बिटुमिनस, जो कि 80% शुद्ध है। इसके बाद आता है लिग्नाइट। ये 70% शुद्ध है, 70% शुद्ध है। ये भूरा कोयला ही बोलते हैं इसे, और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है दोस्तों? लिग्नाइट। इसका होता है पीट। ये 7% शुद्ध है, 60%, और सबसे निम्न कोटि का होता है। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों में क्लोरोफॉर्म CaCl3। इसकी खोज लिबिंग ने सन 1831 में की थी। किसने की थी इसकी खोज? 1831 में लिबिंग ने की थी। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली फॉस्फेट बनाता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में होता है। इसका उपयोग
फ्रेऑन प्रशीतक बनाने में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखें आप, और ये शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में काम आता है। इसके बाद आता है आयोडोफॉर्म CHL3, यह पीले रंग का विशिष्ट गंध वाला उदरपातक। CHI3, यह पीले रंग का विशिष्ट गंध वाला उदरपातित क्रिस्टलीय ठोस है। यह आयोडीन, NaOH और एथेनॉल की अभिक्रिया द्वारा, जैसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, द्वारा बनाया जाता है। इसको प्रतिरोधक व बैक्टीरिया नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC5, इसे फ्रेऑन भी कहते हैं। यह अत्यधिक स्थायी, अभिक्रियाशील व आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। उपयोग प्रशीतक तथा वायु शीतलन में होता है। यह ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। यह फ्रिज के अंदर, फ्रिज जो होता है अपना, उसमें प्रयोग होने वाली प्रमुख गैस है CFC5, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC5। ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, काफ़ी प्रसिद्ध गैस है। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका दोस्तों। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसका अत्यधिक प्रयोग प्रशीतक बनाने, एरोसोल कैन के लिए, प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। ग्रीस, दाब धब्बे छुड़ाने के लिए द्रव के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पायरिन नाम से भी इसे बिजली से लगी आग बुझाने के काम में लिया जाता है। एनिलीन C6H5NH2, इसका उपयोग अन्य एरोमेटिक यौगिकों जैसे सल्फोनिक अम्ल, नाइट्रोएनिलीन तथा विस्फोटकों, रंजकों व औषधियों के निर्माण में किया जाता है। मैथिल आइसोसाइनेट, इसका उपयोग रबड़, चिपकाने वाले पदार्थ व पीड़िकानाशी के निर्माण में भी किया जाता है। भोपाल गैस कांड दोस्तों इसी गैस के रिसाव कांड हुआ था, मैथिल आइसोसाइनेट। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। भोपाल गैस कांड, मैथिल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस कांड, मैथिल आइसोसाइनेट। नाइट्रोबेंजीन, इसका उपयोग साबुन तथा पॉलिश में सस्ती सुगंध के रूप में किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 का उपयोग साबुन तथा पॉलिश में सस्ती सुगंध के रूप में किया जाता है। नैफ्थलीन C10H8, कीड़ों से कपड़ों को बचाने के लिए तथा कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। नैफ्थलीन का उपयोग C10H8। ल्यूसाइड, ये एक विषैली गैस है, इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। द्वितीय विश्व में कौन सी गैस का उपयोग किया गया था दोस्तों? ल्यूसाइड का। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी गैस का उपयोग किया गया था दोस्तों? ल्यूसाइड का। इसके बाद है पैराल्डिहाइड, इसका उपयोग नींद की दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग नींद की दवाई बनाने में किया जाता है। यूरोट्रोपिन, यह मूत्र रोगों की दवा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरिटॉन, इसका उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने तथा उल्टियां रोकने की दवा के रूप में होता है। एसिटाइमाइड, अशुद्ध अवस्था में इसमें से चूहे जैसी गंध आती है। आर्द्रता ग्राही होने के कारण इसका प्रयोग चमड़े, कागज आदि पदार्थों को मुलायम बनाने में, न्यूरोलॉन नामक नींद लाने वाली औषधि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटामाइड का उपयोग किया जाता है। एसिटामाइड का उपयोग अशुद्ध अवस्था में इसमें चूहे जैसी गंध आती है, कपड़े, चमड़े, कागज आदि पदार्थों को मुलायम बनाने में, न्यूरोलॉन नामक नींद लाने वाली औषधि बनाने में किया जाता है। दोस्तों अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो हमने कोशिश करें कि इसी में हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके सभी। अगर आपको दोस्तों हमारा चैनल पसंद आया हो या आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।